हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार का भूगोल के बारे में बताया था और उसी में इसका थर्ड पार्ट बचा हुआ है, तो आज मैं इसी को करवाऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, और हाँ, जो आप लोग को पता है कि एनटीपीसी का हम लोग का डेट आ गया है ये 28 से, और जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी का क्लास करना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का मेरा ये पहला क्वेश्चन, बिहार राज्य की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल है। कुल बोए गए क्षेत्र का 42.86% भूभाग क्षेत्रफल चावल की खेती होती है। बताइए इतना प्रतिशत पर। चावल के लिए सर्वाधिक भूमि रोहतास जिले में है, मतलब सबसे अधिक अच्छी भूमि है, यहाँ अच्छा फसल उगता है चावल का। इसके बाद पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, गया है। उसके बाद देखिए आगे, चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन है? चंपारण है, चावल सबसे अग्रणी जिला। इसके बाद रोहतास, औरंगाबाद, गया। बिहार में चावल का प्रति हेक्टेयर 1.63 टन है प्रति हेक्टेयर। चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पटना जिला प्रथम है। गेहूं बाजार बिहार राज्य का दूसरा प्रमुख पहला कौन था? चावल। और दूसरा कौन है? गेहूं फसल। इसमें 25.62% और चावल में कितना था? तो 42.86 पर गेहूं की खेती होती है। इसमें गेहूं की खेती के लिए रोहतास जिला सर्वाधिक स्थान है, जो प्रथम है। इसके बाद पूर्वी चंपारण, नालंदा, सारण है। गेहूं का उत्पादन में सर्वाधिक रोहतासी जिला में होता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये पूर्वी चंपारण है, सिवान है, फिर पटना स्थान ये सब। बिहार में गेहूं का औसत प्रति हेक्टेयर कितना है? तो 2.23 टन है, और चावल में कितना था? 1.63 टन है। राज्य में स्थित कृषि अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना पूर्वी क्षेत्र है मुख्यालय में। अब देखिए कहाँ है। लीची अनुसंधान केंद्र है मुसहरी में, मुजफ्फरपुर में पड़ता है। दलहन के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मोकामा। मक्का का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय। जल प्रबंधन का अनुसंधान केंद्र पटना। ये आता है ज़्यादा कौन? ये लीची का मुजफ्फरपुर, जानते ही हैं, प्रसिद्ध है। पटना जिला में गेहूं का सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जमुई है, और सबसे अधिक में कौन है? पटना जिला में। सबसे कम जमुई में है। मक्का बिहार राज्य का तीसरा सबसे प्रमुख खदान है। पहला कौन था? चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का। कुल बोए गए क्षेत्र 7.90% भूभाग पर मक्का की खेती होती है। मक्का की खेती सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया आदि में की जाती है। मक्का के अंतर्गत बोई गई भूमि में बेगूसराय प्रथम है। मक्का में सबसे ज़्यादा बेगूसराय है। इसके बाद क्रमशः खगड़िया है, समस्तीपुर, भागलपुर का स्थान आता है। मक्का के उत्पादन में बिहार राज्य का अग्रणी जिला ही खगड़िया है। कौन है? खगड़िया। इसके बाद है समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, ये आता है। बिहार राज्य में मक्का का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी खगड़िया में है। बोए गए क्षेत्र एवं उत्पादन दोनों दृष्टिकोणों से खेसारी बिहार का चौथा महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। देखिए खेसारी अब चौथा है। खेसारी एक रबी फसल है। इसकी सबसे अधिक खेती उत्पादन पटना जिला में होता है। चना बिहार का एक प्रमुख दलहनी फसल है। चना के अंतर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों दृष्टियों से पटना और कैमूर जिला पहले और दूसरे स्थान पर आता है। प्रति हेक्टेयर चना का सर्वाधिक उत्पादन बक्सर और औरंगाबाद में होता है। जूट एक राज्य का प्रमुख व्यावसायिक फसल है, बिहार राज्य का। जूट की खेती मुख्य रूप से किशनगंज, देखिए वो भी आई है, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल जिले में जूट का खेती होता है। जूट की खेती किशनगंज में अग्रणी है। सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? किशनगंज में। तत्पश्चात क्रमशः कटिहार, अररिया और पूर्णिया का स्थान आता है। उसके बाद जूट उत्पादन की दृष्टि से किशनगंज अग्रणी जिला है। तत्पश्चात क्रमशः अररिया, बिहार, कटिहार स्थान आता है। जूट का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में होता है। पूर्णिया में जूट का होता है। गन्ना बिहार का सबसे प्रमुख व्यवसाय फसल है। बिहार राज्य में गन्ना की सर्वाधिक खेती पश्चिमी चंपारण जिला में होता है। ये देखिए भी क्वेश्चन है। बिहार में गन्ना की सर्वाधिक खेती पश्चिमी चंपारण में जिला में होती है। तत्पश्चात क्रमशः गोपालगंज एवं पूर्वी चंपारण का स्थान है। गन्ना का प्रति हेक्टेयर
उत्पादन पूर्वी चंपारण में ही होता है। वर्तमान समय में बिहार राज्य में सिंचाई के मुख्य साधन नहर, तालाब और कुआं, नलकूप है। ये चारों नहर है, तालाब है, कुआं, नलकूप से बिहार में सिंचाई होती है। नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिशत 99.8% नलकूप से तथा किशनगंज में 99.6% होता है। इसके बाद समस्तीपुर और कटिहार में होता है। नलकूप द्वारा सिंचाई की दृष्टि से सबसे निचले स्थान पर शेखपुरा आता है, 6.9% ही नलकूप से होता है। इसके बाद औरंगाबाद 7.88%, 11 पॉइंट जमुई में होता है 55%, रोहतास में 12.65 और मुंगेर में 13.65 का स्थान है। सिंचाई की दृष्टि से बिहार की दो प्रमुख फसल धान और गेहूँ में है। सिंचाई की जो होता है नलकूप से, जिसके अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र 85% हिस्सा और इसमें 44.5% चावल उगता है और गेहूँ 39.50% और 7.44 मक्का के अधीन आता है। पर्वत से मैदानों में कोसी की चरतरा गार्जन के समीप उतरती है। कोसी नदी का औसत जल प्रवाह 2.5 लाख क्यूसेक है। कोसी परियोजना नेपाल सरकार के समझौता होने के बाद 1955 में प्रारंभ किया गया था। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जी। कोसी परियोजना हनुमान नगर अवरोधक बांध एवं जलाशय कोसी नदी के आर पार नेपाल में हनुमान नगर से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर बनाया गया है। हनुमान नगर अवरोधक वाग एक विशाल जलाशय है जिसे 3.1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए एक जल एकत्र किया गया है। कोसी तटबंध 240 किलोमीटर लंबा है। कोसी तटबंध कोसी तटबंध से बिहार और नेपाल की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से सूचित है। कोसी तटबंध का पश्चिमी बांध शारदा वीर बांध है जो 12 किलोमीटर लंबा है। कोसी तटबंध का पूर्वी बांध जो 14 किलोमीटर लंबा है, जो भीमनगर कुशवाहा बांध कहलाता है। हनुमान नगर जलाशय के बाएं किनारे से पूर्वी कोसी नहर निकाली गई है। कोसी नहर की प्रधान शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है। इसके अन्य शाखाएं हैं, देखिए मुरलीगंज में 64 किलोमीटर है, जानकी नगर में 82 किलोमीटर है, बनमखनी में क्या है 64 और अररिया में 52 है। पूर्वी कोसी नहर पर कटैया नामक स्थान पर एक जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना की गई है जिसकी उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट है। कोसी परियोजना उत्तरी पूर्वी बिहार के लिए वरदान साबित हुई है। कोसी परियोजना उत्तरी पूर्वी के लिए। कोसी परियोजना में बाढ़ भी विशिका कम हुई है। सिंचित क्षेत्रों के विस्तार के फलस्वरूप फसलों का उत्पादन बढ़ा है। गंडक परियोजना भारत सरकार की मदद से बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है जिसमें नेपाल का भी सहयोग किया गया है। गंडक परियोजना के निम्न उद्देश्य क्या है? सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। गंडक परियोजना के 4 नहरें निकाली जाती है। गंडक परियोजना के मुख्य पश्चिमी नहर 200 किलोमीटर लंबी है जिसमें 19 किलोमीटर नेपाल, 112 किलोमीटर यूपी और शेष 69% बिहार में बढ़ता है। बिहार में मुख्य पश्चिम नहर को सारण मुख्य नहर कहलाते हैं। बिहार में पश्चिम नहर से सारण, सिवान और गोपालगंज में सिंचाई होती है। मुख्य पूर्वी नहर को तिरहुत नहर भी कहा जाता है। मुख्य पूर्वी नहर की लंबाई 293 किलोमीटर है। मुख्य पूर्वी नहर से सुगौली, जमुनिया, वैशाली, जैतपुर, घोड़ासाहन, मानिकपुर, डुमरिया आदि शाखाएं निकलती है। मुख्य पूर्वी नहर द्वारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। नहर के द्वारा पश्चिमी चंपारण में। पूर्वी नेपाल की लंबाई कितना है जी? तो पूर्वी 79 है। पूर्वी नेपाल नहर में नेपाल में सिंचाई होती है। पश्चिमी नेपाल की लंबाई 34 है, यानी कि इसको देख लीजिएगा। पश्चिम नेपाल की नहर से भी नेपाल में सिंचाई होती है। गंडक परियोजना में 2 जल विद्युत है जिन प्रथम नेपाल में है, दूसरा सूरजपुर तथा नेपाल में सूरजपुरा में तथा दूसरा है वाल्मीकि नगर में। ठीक है, नेपाल में और दूसरा है क्या है वाल्मीकि नगर में। सूरजपुरा और वाल्मीकि नगर दोनों का उत्पादन 15 मेगावाट है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा प्रदान करना होता है। सोन परियोजना बिहार की पहली सिंचाई परियोजना है जिसे अरब बहुउद्देशीय परियोजना में बदल दिया गया। सोन परियोजना के अंतर्गत 1874 में सर्वप्रथम डेहरी में सोन नदी पर अवरोधक बांध बनाकर जल को रोका गया और पूर्व से पश्चिम दिशा में 2 नहरें निकालकर सिंचाई सुविधा प्रदान की गई। पश्चिमी सोन नहर से भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले में सिंचाई होती है। पूर्वी सोन नहर में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना जिले में सिंचाई होती है। सोन परियोजना में 2 जल विद्युत केंद्र हैं, डेहरी के पास और एक वारुण में। डेहरी होता है उत्पादन क्षमता 6.6 मेगावाट और वारुण में उत्पादन 3.3 आधा इसका।
दुर्गावती जलाशय परियोजना दुर्गावती नदी पर बनाया गया है। यह नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और कर्मा नासा में मिलती है। 1962 से 17,325 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के लिए दुर्गावती नदी पर कुदरा के समीप एक बांध का निर्माण किया गया है। दुर्गावती परियोजना के माध्यम से कैमूर तथा रोहतास जिला में सिंचाई होती है। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना क्यूल नदी पर गहरी गांव में निर्मित है। ऊपरी क्यूल परियोजना से लखीसराय एवं मुंगेर जिले में सिंचाई होती है। बागमती परियोजना में सीतामढ़ी में ढाल रेलवे स्टेशन के पास रामनगर में बांध बनाकर निकाली जाती है। वरनाल जलाशय परियोजना जमुई जिला के सोनो प्रखंड में वरनाल नदी निर्मित किया गया। विभाजन के पश्चात बिहार राज्य में 1% से भी खनिज उपलब्ध है। बाकी सब कहाँ चला गया था? झारखंड में जब अलग हुआ था। 90.96% पैराट बिहार में सुरक्षित है। पैराट का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त रबर, चीनी, कागज आदि बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। पैराट का भंडार में बिहार को पूरे देश का लगभग अधिकार प्राप्त है। भारत का 1/4 भाग पैराट का उत्पादन करता है। मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी के रोहतास के बंजोरी में बॉक्साइट प्राप्त होती है। टीन कैसेराइट खनिजों से प्राप्त होता है। गया में देवराज एवं कुकरखंड क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार में अवरख गया, नवादा, जमुई और बांका में मिलता है। यानी अवरख होता है। यानी बिहार का मस्कोवाइट वायोटाइट प्रकार का अवरख पाया जाता है। अवरख होता है। सेल खड़ी मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है। सेल खड़ी का उपयोग कागज, देखिए क्या होता है, कागज बनाने में, वस्त्र, रबर, पेंट, बर्तन और श्रृंगार सामग्री संबंधित उद्योग में होता है। बिहार में सेल खड़ी गया, नवादा तथा मुंगेर में मिलता है। बिहार में मुंगेर और भागलपुर जिलों के नेतृत्व क्षेत्र में चीनी मिट्टी मिलती है। मुंगेर जिलों के विस्तार क्षेत्र में चीनी मिट्टी मिलता है। चीनी मिट्टी की उत्पत्ति फेल्सफार खनिज के विखंडन से होता है। चीनी मिट्टी निस्शिस्ट ग्रेनाइट और पिग्माटाइट आदि प्राचीन चट्टानों के क्षेत्र में पाई जाती है। चीनी मिट्टी का उपयोग विजय संयंत्र, घरेलू बर्तन, इमारती सामान, कागज उद्योग बनाने में होता है। ग्रेनाइट खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है। यह हल्का गुलाबी और भूरे रंग का होता है। चूना पत्थर सोन नदी के पश्चिमी क्षेत्र में कैमूर तथा पठार में पाया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट के उद्योग में किया जाता है। डोलामाइट लोहा इस्पात उद्योग में लोहा गलाने की उपयोग किया जाता है। डोलामाइट कैमूर में पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग रिफैक्ट्री तथा फाउंड्री उद्योग में होता है। ग्रेनाइट नीच तथा विशिष्ट चट्टान में पाया जाता है। बिहार में मुंगेर सिमुलतला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। एवरेस्ट धारवा युग की प्राचीन खदार चट्टानों में पाया जाता है। बिहार में खड़गपुर की पहाड़ी एवरेस्ट में पाया जाता है। एवरेस्टस खड़गपुर की पहाड़ी में खोह घाट में असलेट के साथ एस्बेस्टस के पतले महीन तथा मुंगेर के निकट पीर पहाड़ के शिखर के समीप स्थूल किस्म के एस्बेस्टाइट पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।